साल पे आत्मा कर्मी का वेतन बढ़ोतरी होती है, लेकिन 2018 के बाद से अभी तक वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना के सड़कों पर कृषि भवन के जो कर्मचारी है वो उतर गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव करने आवास पहुंच रहे हैं। देखिए, 5 सूत्री मांगों को लेकर उतरे। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, क्या ऐसा हुआ जरूरत कि आप लोग सड़कों पर उतरना पड़ गया? हम लोग कृषि विभाग के आत्मा इकाई से सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सभी सहायक तकनीकी प्रबंधक यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग को आशा ये सरकार से ये थी कि सरकार जो भी मानदेय या संविदा कर्मी पे लोग कार्यरत थे उनका निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वृद्धि किया जा रहा था मानदेय में। तो हम लोग को भी आशा था कि इसी क्रम में हम लोग की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोग के मानदेय में कोई किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं किया गया है। उस कारण हम लोग आज यहाँ अपने हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को और हम लोग आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय को अपने अपने जिला में ज्ञापन देते हुए हम लोग आज यहाँ राज्य स्तर पर आए हुए हैं सभी लोग। और यहाँ पर हम लोग माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। और हम लोग कब से मानदेय नहीं बढ़ा है? आप लोग कब से ज्वाइन किए हुए हैं और कब से अभी तक वृद्धि नहीं हुई है? हम लोग का 2014 से जो है हम लोग बहाल हुए हैं और 2014 से लेकर 2025 तक हम लोग का 10% इंक्रीमेंट चलता था, जिसको 5% कर दिया गया है। हम लोग का एक मांग तो वो है और 5 मांग मुख्य हम लोगों का है, जिसमें हम लोगों का मानदेय का पुनरीक्षण एवं वृद्धि, और दूसरा है सेवा का नियमितकरण, नव सृजित पदों पर अवशोषण अथवा समायोजन, तीसरा है कार्य अनुभव की अधिमानता, चौथा है जिम्मेदारी एवं भूमिका में स्पष्टता एवं सामान्यता, और पांचवा है उपस्थिति एवं अनुशासन। इन 5 बिंदुओं पर हम लोग मांग रख रहे हैं। हम लोग का इतना ही कहना है, चूंकि हम लोग कृषि विभाग से हैं और कृषि विभाग में हम लोग तकनीकी पहलू को देखते हैं, किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर थाली में बिहार का, हर भारतीय के थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, उस सपने को साकार करने के लिए हमारी पूरी तकनीकी टीम जो है किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं उसको हम लोग किसान कल्याण के लिए धरातल पर चलाते हैं। तो आज आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? जिस तरह से आज जब सब सरकार सब लोगों को सुन रही है तो हम लोग भी उन्हीं का अंग है, सरकार के अंग है और सरकार के साथ ही काम रहे हैं, सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि हमारी भी मांग सुनी जाए। और जो हम लोग का मतलब शैक्षणिक योग्यता है, अभी देख रहे हैं कि मैट्रिक पास को हम लोग से ज़्यादा मिल रहा है और हम लोग आज इंटर, स्नातक, पारा स्नातक और कुछ पीएचडी करके इसमें काम कर रहे हैं। हाँ, पीएचडी करके काम कर रहे हैं, तभी उनका एक तरफ सरकार कहती है कि एक बीएससी एग्रीकल्चर एक टेक्निकल कोर्स मान रही है, जो 4 साल का कोर्स है। बाकी सारे देखिएगा 3 साल का कोर्स थे, हम लोग का 4 साल का कोर्स करके आते हैं, पीएचडी करके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का मानदेय कहिएगा तो चपरासी के बराबर भी नहीं है। जितने भी आत्मा कर्मी है, देखिए जो है कृषि विभाग के एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि एक्सटेंशन का वर्क करते हैं। जितने भी ट्रेनिंग का काम होता है कृषि विभाग में, वो आत्मा कर्मी, जो कि बिहार सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें केंद्र सरकार का भी योजनाएं हैं, जिसमें 60-40 का रेशियो चलता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो हर 5 साल पे आत्मा कर्मी का वेतन बढ़ोतरी होती है, लेकिन 2018 के बाद से अभी तक वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ जितने भी बहाली आए, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या अन्य, 2014 में भी प्रखंड लेवल पे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की बहाली आए थे, वहां पर वेटेज दिया गया, लेकिन इस बार वेटेज नहीं दिया जा रहा है। तो आगामी बहाली में जो कृषि समन्वयक है उसमें भी वेटेज दिया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। कोई हमारा हंगामा हल्ला नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि बिहार सरकार जिस तरह से महंगाई में हम लोग को जीना थोड़ा सा व्यवहार तरीके से हो गया है, उसी तरह पैसा भी बढ़ोतरी होना चाहिए। हम कोई आत्मा कर्मी है, कोई आतंकवादी नहीं है। हम आपकी समक्ष बात रखने आए हैं, तो सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जितने भी जल्द सभी को वेतन बढ़ा है, तो इसी तरह हम लोग को भी उद्धार होना चाहिए और आगामी विधानसभा में बहुत हम लोग को सम्मान के रूप से देखना चाहिए। और देखिए, आत्मा कर्मी क्या है? कृषि विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको लेकर हम लोग सारे प्रसार कर्मी हैं साथ में। तो एक विशेष 5 सूत्री मांगों के, क्या लगता है आप लोगों की बात सुनी जाएगी? जिस तरह से रोड मैप, कृषि रोड मैप बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप बनाते हैं, कृषि प्रधान बिहार है, और जिस तरह से आप लोग सड़कों पर हैं, आप लोग को वृद्धि नहीं की जा रही है, तो कैसे, किस तरह से कृषि को आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की जो है किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात है, उस पर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय पर भी, ठीक ना। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुनेंगे और हम लोग को भी कुछ न कुछ। सड़कों पर उतरे हैं, नहीं डर लग रहा है कि प्रशासन लाठी? हमारी मांग जो है शांतिपूर्वक है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हमारे साथ उस तरह से नहीं होगी। मेरी बात सही से
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेगा। और मैं इसी भी आशा के साथ हम लोग इतने लोग एक साथ हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। जिस तरह से सभी लोगों का मानदेय बढ़ाया गया, नियमितीकरण किया गया, उस तरह से हम लोग को भी किया जाएगा। थके हारे सड़कों पर उतरना पड़ा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा? आप लोग सड़कों पर उतरना पड़ गया, आप लोग क्या मजबूरी हो कि सड़कों पर उतरना पड़ गया? हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा तो 1 साल हुआ है इस जॉब में। 1 साल में हम लोग को 23,200 सैलरी मिलता है। घर से बहुत दूर रहते हैं, रेंट का, खाने पीने का, आने जाने का भाड़ा, हम लोग के पास 1 रुपया नहीं बचता है। सैलरी भी जो मिलता है वो 4-5 महीने बाद मिलता है, महीने महीने हम लोग को नहीं मिलता है। इतना बुरा हाल हो जाता है कि रेंट तक पे नहीं कर सकते। हम लोग किस पे डिपेंड होंगे? ना हम लोग परमानेंट हैं, हम लोग टेक्निकल पर्सन हैं, हम लोग को परमानेंट भी करना चाहिए, सैलरी भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ कुछ भी नहीं होता। और जहाँ तक मैम बात रखी एसएल का, एसएल भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जॉब जो है वो फील्ड जॉब है। जब फील्ड पे उतरते हैं तो वैसा सिचुएशन नहीं होता है कि इंसान काम कर सके, लेकिन हम लोग पे प्रेशर होता है काम करने का। उस सिचुएशन में भी हम लोग फील्ड में जाकर काम करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हम लोग को सैलरी बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर ये सब करके यहाँ तक आए हुए, और 22,000-23,000 में हम लोग का कुछ भी नहीं होगा। और जहाँ तक बात है, हम लोग किसानों के लिए ही कुछ करते हैं, और किसान अगर तरक्की करेंगे तभी इस देश का तरक्की होने वाला है। तो उस हिसाब से सरकार हम लोग के बारे में सोचेंगे, तब हम लोग को और मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकें। क्या लगता है सरकार बात सुनेगी आप लोग? बिल्कुल, सरकार को हमारी बात सुननी भी चाहिए, क्योंकि हमारी मांगे जो है वो जेन्युइन है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए, और स्पेशली एसएल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो खास तौर पे एसएल के लिए बहुत डिमांड है, और हमारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। तो हमारी ये भी मांग है कि हमारा एक्सपीरियंस काउंट। थैंक यू। देखिए, तो आप सुन रहे थे तमाम जो कृषि कर्मचारी हैं वो किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वेतनमान की मांग कर रहे हैं और परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में आज वो सड़कों पर उतरे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांग है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे। तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ।